इसके पहले परसेंटेज का 6 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट से तो खाली हम लोग क्या किए थे, 3 पार्ट से खाली हम लोग उसमें कंसेप्ट समझे थे। उसके बाद चौथा पार्ट से हम लोग यहाँ से 7वां पार्ट चल रहा है, इसमें हम लोग खाली क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक आप लोग आज बने रहेगा, क्योंकि आज हम कुछ कंसेप्ट भी बताने वाले हैं साथ साथ में। इसके 4 क्वेश्चन हैं और कुछ कंसेप्ट भी बताएंगे। तो देखिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग इस पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसके पहले इसके बेस पर कई क्वेश्चन किए थे, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन शायद किए थे इसके पहले, ठीक है। हम लोग हर एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को खुद बुक से प्रैक्टिस करनी होगी। जिस टाइप का हम 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आप बुक से ढूंढिए और उसको प्रैक्टिस करिए ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है सेब की कीमत में 10% की कमी करने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी, ठीक है। हम लोग खाली देखिए खाली कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं, कंसेप्ट आप अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए कह रहा 10 सेब की कीमत 10% की कमी की गई सेब की कीमत में, ठीक है। 10% की कमी मतलब क्या, ये हम लोग कल ही से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि इसी बेस पर 2-3 क्वेश्चन कल भी किए थे। देखिए लास्ट क्वेश्चन था, देखिए 10% मतलब 1/10, यानी कि 10% की कमी के कारण, यानी कि 10 से क्या हो जा रहा है, 1 की कमी हो जा रही है, तो कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, ठीक है। ये तो इसका प्राइस था। अब कंजम्पशन में क्या हो जाएगा, खर्च में इसका ये उल्टा हो जाता है, 9 से 10 हो जाएगा, ठीक, कंजप्शन के कारण, ठीक है। अब देखिए ये जो अंतर इसका आया 9 से जो 10 हुआ है, उसी 10 में ये देखिए 55 रुपये तो पहले भी लेकर जाता था, अब आज भी लेकर जा रहा है। पहले भी यानी कि पहले भी 54 रुपये में उसको उतने सेब मिल रहे होंगे जितना कि अब के तुलना में 10 सेब कम मिल रहे होंगे पहले, ठीक है। अब 10 सेब अधिक मिल रहे हैं 10% की कमी के कारण, ठीक है। तो यही जो एक आ रहा है, इसमें 9 से 10 जो हुआ है, ये जो एक आ रहा है इसी 10 सेब की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। ये 10 सेब जो है इसी के कारण ही आ रहा है। ये तो कांस्टेंट है, 54 पहले भी रुपये लेकर जाता था और 54 अब भी लेकर जाता है वो। अब जब 54 रुपये लेकर जाता है तो 10 सेब अधिक पाता है, या 10% की कमी के कारण, ठीक है। तो क्या होगा, 10 एक बराबर क्या होगा, या 10 सेब, ठीक है। ये पहले था और ये अब है, ये 10 जो अब है, ठीक है। तो पहले कितना सेब मिलते थे, 10 9 90, और अब 10 100, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है। जब कमी के कारण, ये कमी के बाद वाला है, कमी ये पहले वाला ये बाद वाला, तो कमी के कारण ये है, तो 54 रुपये में इतने का भाग देंगे 100 का, ठीक है। 54 में इतने का भाग देंगे तो उसका निकल जाएगा कितना आएगा, ठीक है। अब इसका देखिए भाग दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा, ये 5-4 हो जाएगा, ठीक। अब ये तो 1 का आया है, लेकिन हमें क्या पूछा है, प्रति दर्जन, दर्जन में पूछा है। तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 सेब होते हैं। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.68, यही आंसर हो जाएगा इसका। खाली आप लोग क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे मत जाए, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझे हैं तो उसी के आधार पर कई क्वेश्चन लग जाएंगे, जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सब लग जाएंगे, हो जाएंगे उससे, ठीक है। अब देखिए चुनाव से संबंधित आ गया, कुछ क्वेश्चन चुनाव से संबंधित आता है हर एक पेपर में, ठीक है। तो पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। देखिए इलेक्शन होता है ना, चुनाव, इसमें 2 कैंडिडेट होते हैं, होते तो कई हैं लेकिन दो ही की तुलना होती है। एक जीतता है उसमें से, एक उससे पीछे रहता है, एक हार जाता है उससे, ठीक है। एक विनर होता है, एक लूजर होता है,
ठीक है। अब देखिए विनर जीतने वाला, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है, ठीक है। अगर किसी चुनाव में कह दिया जाए कोई चुनाव हुआ 100%, उसमें 100% वोट उसमें पड़े हैं, ठीक है। तो अगर जीतने वाला 60% वोट पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा? 60% पा गया 100 में से, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 40%, ठीक है। अब अगर ये 40% पाया हारने वाला, ठीक है। अब क्या होगा? देखिए अगर ये 40% पाया गया, ठीक है, तो 60% पाया। अब ये अगर दोनों का अंतर कितना है, कितने के डिफरेंस से जीता है? 20% के डिफरेंस से जीत गया है चुनाव, ठीक। अब अगर यही कह दे कि अगर 100% वोट था, 100% वोट था, उसमें से अगर 20% वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि इनवैलिड हो गए या 20% वोट पड़े ही नहीं, मैंने किसी तरह से वो इनवैलिड हो गए किसी भी तरह से, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना बचेगा? तब ये वैलिड वोट कितना होगा? ये 80% ही खाली वैलिड वोट बचेगा। वैलिड वोट जो होगा ये कितना बचेगा? 80%, ठीक है। तो अब कोई कह दे कि विनर जो है वो टोटल वोट का, आपको यहाँ पे जैसे अगर 100% दिया है, ठीक है, अगर उसमें कह दे कि वो अगर उसमें से कह दे कि 20% इनवैलिड वोट हो गया है, ठीक। अगर 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना रह गया? 80% खाली, ठीक है। अगर 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना रह गया? 80% वैलिड हो गया। अब अगर कहा जाए कि टोटल में से अगर 60% विनर है वो पाया है, तो लूज़र कितना परसेंट पाया है, ठीक है। तो जब लूज़र को निकालना रहता है, ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, लूज़र इक्वल टू वैलिड वोट, वैलिड एंड वैलिड माइनस वैलिड में से क्या घटा देंगे? एक वैलिड में से जो विनर पाया रहेगा उसको घटा देंगे, माइनस विनर, ये विनर है, VINNER, विनर, ठीक है। अगर लूजर का ज्ञात करना रहे कभी भी, तो ये एक फार्मूला होता है वैलिड माइनस विनर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, याद करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी उसको देखिए एक कॉमन सेंस से हम उसको निकालते रहेंगे हर बार, ठीक है। तो ये होता है परसेंटेज का, ये कुछ कंसेप्ट है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जब परसेंटेज का ये जो परसेंटेज में जो ये चुनाव वाला था, इसका ये कंसेप्ट है, ये हम लोग पहले नहीं पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद साथ साथ में और कुछ भी आता रहेगा उसमें ऐड, तो हम करते रहेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, चुनाव से संबंधित है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वो 58-80 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 2 उम्मीदवार थे एक चुनाव में, दूसरा वाला देखिए, ठीक है। अब हमें नहीं लगता है कि ये इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग समझ ही गए होंगे, पेन और कॉपी पे इसको उतार लीजिएगा। अब जब ये चुनाव से संबंधित जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें सब आ जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए पहले 100% था, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए, मान लो ये विनर हो गया, ये लूज़र हो गया। ये लूज़र 41% पाया है, जो हारा है वो, तो ये कितना परसेंट पाया है? अगर वो 41% पाया, 100 में से 41 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? यानी कि ये कितना पाया होगा? 59%, ठीक है। अब क्या रहा है, 41% वोट पा करके वो इतने वोट से 5580 वोटों से वो हार गया है, ठीक है। यानी कि इसका दोनों का डिफरेंस कितना है? 18%। तो 18% बराबर ये दिया है,
ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 18 3 54, फिर उसके बाद 18 कम 18 यानी कि 380, 1% बराबर 380। तो पूछा कुल वोटों की संख्या यानी कि 100% बराबर क्या आ जाएगा, ना ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी 3100 इसका आंसर हो जाएगा। और इस पहले वाले का ये ए आंसर था। ठीक है, बेसिक समझे रहेंगे तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, खाली बेसिक समझे रहे। अब इसमें देखिए ये पूछा था कुल वोटों की संख्या पूछा था, अब अगर ये पूछता कि विनर कितना पाया तो उसका 59% निकाल ले। अब विनर इसमें से इसका 59% है, इसको 59% इस ये टोटल है, उसका 59% निकाल लेते। अब पूछता कि अगर लूजर कितना परसेंट पाया, 41% पाया, यानी कि 3100 का 41% निकाल लेते। ठीक है, जो कहता है वो उसको निकाल के चले जाते। सिर्फ आप लोग कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे, हर एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक, खाली कंसेप्ट को समझते रहिए। ठीक है, अब तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए, यानी कि 100%। पहले मान लीजिए हम 100% थे, पहले 100% थे, पहले 100% था, तो उसमें से 20% वो अवैध हो गए। अब अवैध हो गए, 20 घट गए इसमें से, तो कितने अवैध इनवैलिड हो गए, तो ये इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने रह गए, 80% वैलिड रह गए, ये वैलिड रह गए। ठीक, 80 क्या रह गए, वैलिड रह गए। तभी अभी वैलिड में से ये 55 यानी कि कुल वैध वोट का यानी कि 55% पाया, यानी कि 80 का 55% ये पाया है। एक 55% पाया तो दूसरा कितना पाया होगा, दूसरा कितना पाया होगा, 55 5 60 20 80 25%। तो पूरा टोटल 80 तो है, तो इसमें से 80 में से ये घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब या तो कह लीजिए कि अब इसका जो है, अब 80 का 55% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का 55% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का 50% 40 हो गया, 80 का 50% 40 हो गया, और 5% और लेना है। अगर 80 था, ये मान लीजिए 80 था, इसका 5% लेना है कि यानी कि 5/40 यानी ये 1% है, 0.8 1% है। ठीक है, इसका 5% लेगा 5/40 यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 44, यानी कि 80 का ये 44% है। अब देखिए ये 44% है, तो ये कितना होगा, 25%। 80 का 25% कितना हो जाएगा, 80 का 25% कितना हो जाएगा, बताइए। 25% मतलब क्या, 1/4, ये 80 है, तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, कितना हो जाएगा वो, ये 55, ये कैसे 45, 25 से नहीं 45 आएगा, 55 5 60 60 20 80, तो कितना हो जाएगा, एक चुनाव में उम्मीदवार एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 55% पाया था, यानी कि जो वैध वोट कितना रह गया था, 80 रह गया। ठीक है, उसका 55% पाया था, तो ये 80 ये 25% तो हो जाएगा, लेकिन ये पूरा कह रहा है ये 55 का जो 55% पाया था। ठीक है, इसका 55% पाया था। ठीक, अभी कितना बचाएगा इसका 55% ये पाया, तो कितना परसेंट बचा है, ये 45% बचा है, इसका 45%। ठीक है, हम लोग अब खाली ये टोटल का पाया है ना 55%, तो ये 45% और बच जाएगा। ठीक है, तब ना 80 होगा। ठीक है, तो अब ये 44 हो गया। ठीक, अब बचा कितना,
36, क्या बचा 36%। अब ये आएगा इसका, ये 44% जब रहेगा तो ये 36% और बच जाएगा इसका। अब पूरे का पाया था ये 55% वैध ऑटो का 55% पाया था, यानी कि इसका 55% पाया था और ये 45% बच गया है। उम्मीदवार एक उम्मीदवार ने ये पाया था, यानी कि इतना वोट अवैध हो गया था। यदि कुल वोट इतना थे, यानी कि कह रहा है कि टोटल वोट, यानी कि 100% कितना था, 100% बराबर कितना था 5500 इतना था। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले, ये 100% था, दूसरा उम्मीदवार कितना पाया है 36%, यानी कि 55 का 36% निकालेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1980 आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं ना है, देखिए यहाँ पे कह रहा है जो वोट था उसका, देखिए 55% कुल वैध वोट का 55% पाया था, ठीक है। जब 55% पा गया है, ये पाया था, एक पाया था, तो दूसरा कितना पाएगा 45% तो बचा है, उसमें से 80 का 55% ये पाया है, अब उसको 80 का ये 45% ये पाया है, तब 80 का 55% निकाले हैं तो 44% आया है। और फिर और कितना बच जा रहा है 36% ये पा रहा है 80 का ये 36% पा रहा है, ठीक है। अब ये पूछा कि दूसरा वाला, ये पहला वाला था तो ये दूसरे वाले को कितने वोट मिलेंगे, तो 1980, ठीक है। अगर पहले वाले को पूछता तो 25, तो पहले वाले को अगर पूछा तो 5500 में से 5500 का 44% निकाल लेते, ठीक है। अब देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन था, ये है चौथा क्वेश्चन। ये कह रहे 2 उम्मीदवार थे, ये हम डाट कर दिए हैं, ये आप लोग समझ जाइएगा, अंडरस्टूड है कि 2 उम्मीदवार थे, जैसे यहाँ पे इसका इंग्लिश भी लिखे दिए थे, 2 कैंडिडेट, ये आप लोग समझ जाइएगा। 2 उम्मीदवार थे, आज 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 2 उम्मीदवार थे जिसमें से 8%, यानी कि मान लीजिए 100% पहले था, जिसमें से 8% नहीं डाले हैं, सब लोग 8% निकाल दीजिए इसमें से, यानी कि क्या परसेंट बच गया, यानी कि 92% खाली वोट पड़ा है, नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट के 48% मिले। अब इसके जो ये कुल वोट था, इसका 48% मिला है जीतने वाले को। अब जीतने वाले को 48 मिला है, तो अब ये हारने वाले को कितना मिल जाएगा, अब इसमें से 92 में से 48 घटा दीजिए, 12 8 4 44%, ठीक है। कितना बचा 44% बच गया ये, ठीक। अब क्या कर, जीतने वाले कुल वोट के 4800 वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को इतने वोट से हरा दिया था। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, उसे उतने ही वोट से हरा दिया था, इतना वोट ले करके, और उसके बाद इतना ही वोट से हरा दिया था इसको। कितने, दोनों का डिफरेंस क्या है 4% वोट से हराया था। 4% बराबर कितना दिया है 1100। अब देखिए 4% बराबर 1100 दिया है, तो पूछा कुल वोटों की संख्या पूछा, 4% बराबर 11, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 25 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका ये 100% हो गया। हमें 100% प्राप्त करना है, टोटल वोट प्राप्त करना है, ठीक है। अब इसमें ये 0 0 25 से कम 25 से कम 25 2 27, ठीक। अब ये इसका आंसर हो गया ये वाला। तीसरे का आंसर 1980 था, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो 1980 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आगे आप लोग जितना हो सके उतना, अब इसमें का ये चुनाव से संबंधित क्वेश्चन उठाएगा बुक में से और उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। देखिए हमारे पढ़ाने से या किसी के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप लोग अपना सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक सेल्फ
प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोगों का ये कर्तव्य है कि अगर हम इस टाइप के अगर क्वेश्चन बता दिए हैं तो आप लोग वहाँ पे जा कर के बुक में से जा कर के इस टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन करिए, कम से कम 10 क्वेश्चन करिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए तो इस टाइप के 10 क्वेश्चन कर लीजिए, तो ताकि प्रैक्टिस अगर कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना परफेक्ट होते हुए चले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और आराम से इस तरह से पढ़े रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।